दोस्तों आज के टाइम पे देश की सड़कों का हाल ये है कि अगर 4 बूंद गिर जाएं तो भैया सड़कें स्विमिंग पूल बन जाती हैं। अभी 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी और ये हाल देखिए आप दिल्ली का है। दिल्ली के पॉश इलाकों का है। इवन दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गुड़गांव, आप किसी भी बड़ी सिटी को उठाकर देख लें, अगर 4 बूंदें गिर जाती हैं तो वहाँ पर स्विमिंग पूल बनना तय है। और ऊपर से हमारी सड़कों का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हुआ है, ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी के ऊपर आज भी सवाल है। क्योंकि अभी दिल्ली देहरादून हाईवे जो कुछ दिन पहले ही बन के तैयार हुआ था और उसका उद्घाटन भी सरकार ने बड़े ज़ोरों शोरों से किया था, लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन बाद ही सड़कें टूटने लगी, उसमें गड्ढे पड़ने लगे। तो भैया आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भैया इन सब के पीछे आखिर कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है। क्योंकि ये पहली बार का तो सीन है नहीं, जब भी बारिश आती है हर मानसून का यही सीन होता है कि जहाँ 4 बूंदें गिरी वहीं पे जो शहर है वो पूरा स्विमिंग पूल बन के रह जाता है। तो ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई है ये उसका हाल है। अगर आप इतनी बारिश में ही दिल्ली का ये हाल हो जाएगा तो अगर सोचो, अगर 3-4 दिन लगातार बारिश हो गई तो दिल्ली तो डूब ही जाएगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार को भी ये चीज़ें नहीं पता, सरकार को भी पता है कि यार हर साल ये चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हर साल इन चीज़ों को सही क्यों नहीं कर पाते। तो उसके पीछे बड़ा कारण है दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ही जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अभी तक हमारा चल रहा है। तो इसलिए उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है। और वो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है जो उस टाइम पे बनाया गया था उतने लोगों को ध्यान में रखकर कि भैया जितने लोग उस टाइम समय पर रहते थे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया था। लेकिन अगर बात आज की करें तो आज दिल्ली ओवर क्राउडेड है। तो अगर आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनफ है ही नहीं। ये चीज़ सबको पता है कि भैया हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत पुराना हो चुका है, उसको नया करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर अब उस ड्रेनेज सिस्टम को नया करने जाएंगे या उसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा बजट चाहिएगा। उससे दिक्कत भी इतनी सारी होंगी कि जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है उसको बड़ा करना, पहले उसको रोकना, फिर उसको दोबारा से उसकी लेंथ वगैरह सब चीज़ बढ़ानी, तो ये एक बहुत ज़्यादा टिपिकल काम हो जाएगा बजट वाइज भी और इंजीनियरिंग वाइज भी। तो इसीलिए सरकार इसको अवॉइड ही करती है और सोचती है कि इसका कुछ अल्टरनेटिव ही लाया जाए। और यही हाल जो बड़े बड़े शहर हैं जो पहले बस चुके हैं उनका भी हाल है, क्योंकि वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं और उनका ड्रेनेज सिस्टम या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है ही नहीं कि भैया उन पे इतने सारे लोगों का लोड वो एकदम से झेल सकें। इसीलिए अगर 4 बूंद भी आ जाती है तो भैया पानी सड़कों पर बहने लगता है, क्योंकि वो इतने ड्रेनेज के लिए सिस्टम बना ही नहीं है। और जब बारिश होती है सड़कों पे इस तरह से पानी भरता है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो भी टूटती हैं। उनकी क्वालिटी पहले ही एक तो इतनी अच्छी होती है कि वो पहले ही नॉर्मल डेज में ही टूट जाती हैं, लेकिन अगर 4 बूंदें गिर जाएं, उनमें पानी भर जाए तो फिर तो उनका उखड़ना तय ही होता है। और पुराने रोडों को तो छोड़िए, जो नए नए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं उनका भी यही हाल है। सरकार ये कहती तो है कि हमने इतने एक्सप्रेस वे बना दिए, इतने वो बना दिए, वो बात ठीक भी है, लेकिन उनकी क्वालिटी को कौन देखेगा। बनने के बाद ही अगर नई सड़क टूट जाएगी तो भैया उस पर आप क्या कहेंगे। और यही हुआ भी है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी कितने दिन हुए हैं उसको चालू हुए, लेकिन फिर भी उसमें एक बारिश होने के बाद ही वो नीचे बैठ गया, कहीं जगह से उसकी मट्टी बैठ गई, कहीं पे उसमें गड्ढे हो गए। देहरादून कॉरिडोर है जो 12,000 की लागत करोड़ से बन रहा है। इसमें देखो कितना बड़ा गड्ढा है, इसके नीचे को जाकर देखो इसमें कितना बड़ा हादसा हो सके। तो इन्होंने पानी उतरने का रास्ता मारा है, इसमें 1 इंच का गैप हो गया। बहुत बड़ी दुर्घटना करा था, इस पहले का ध्यान नहीं, इन्हें नहीं देखा कहाँ गड्ढे हो रहे। 30 मीटर के दायरे में है जी, 30 मीटर के दायरे में कितने बड़े बड़े खड़ हो रहे। किसी भी वाहन में एकदम बट्ठा 100 मीटर एकदम घटना होगी। तो भैया अगर नए रोडों का ये हाल है तो पुराने का क्या ही कहना। पहले हमको ये पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि जब एक नेशनल हाईवे बनता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। जब भी सरकार कोई नया रोड प्लान करती है तो बेसिकली उस रूट पर यह देखा जाता है कि वो लोगों को आने जाने में कितना अच्छा रहेगा, मतलब कि कितने ज़्यादा लोग उससे आते जाते हैं, वो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कितना हमको इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचाएगा, और उससे लोगों के आने जाने की जो दूरी है वो कितनी कम होगी या लोगों को ओवरऑल उससे कितना फ़ायदा होगा। यही सब चीज़ें देखकर जब सरकार को लगता है कि हाँ भैया इस रूट पर हमको कोई एक्सप्रेस वे बनाना चाहिए, तो उस रूट पर सरकार एक कंपनी को ये चीज़ें बोलती है कि भैया तुम जाओ
और इस रूट पर हमको एक्सप्रेसवे बनाना है। तुम इस रूट पे ये चेक करो कि दूरी कितनी होगी, इसमें हमको ज़मीन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी जगह पे हम ओवरब्रिज बनाएंगे, कितनी जगह पे हमको क्या करना है, ओवरऑल सारा जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो, और हमें को इस रूट पर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी, वो सारी चीज़ें वो कंपनी सरकार को एक रफ आइडिया देती है कि इतना बजट होगा और ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, इतनी लैंड हमको किसानों से लेनी पड़ेगी। ये सारी जब प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार हो जाती है उसके बाद सरकार उस बजट को और उस सारी चीज़ों को अप्रूव करती है। अप्रूव होने के बाद, अप्रूव बेसिकली NHAI या सरकारी कमेटी ही करती है, और अप्रूव होने के बाद फिर जो अगला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि वहाँ की जो लैंड है उसको सरकार खरीदती है, यानी कि जितनी ज़मीन की उनको ज़रूरत है उस ज़मीन को सरकार किसानों से खरीदती है। और जब खरीद फरोख्त पूरी हो जाती है उसके बाद जो एस्टीमेट बजट होता है उस कंपनी द्वारा सजेस्ट किया होता है, और हालांकि वो बजट पहले ही कंपनी बहुत टाइट लेके चलती है, बहुत कम लेके चलती है, तो उस बजट पे ही फिर सरकार टेंडर निकालती है कि भैया जो जो भी कंपनियां इंटरेस्टेड हैं इस बजट के अंदर हमको ये वाला रोड बना के देंगी, हम उनको ये टेंडर दे देंगे। अब हालांकि उसमें कंपनी की हिस्ट्री देखी जाती है, इंजीनियरिंग, टेक्निकल चीज़ें, कई सारी चीज़ें सरकार देखती है कंपनियों की जो उस टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकती है। और फाइनली जब सरकार ये तय कर लेती है कि हाँ भैया हमको इस कंपनी को टेंडर देना है, अब उसमें कई चीज़ें सरकार भी देखती है कि भैया बजट एक तो सबसे कम हो उस कंपनी का, पहली चीज़ तो यही है। क्योंकि सरकार अगर किसी को मान लो 2000 करोड़ रुपए एक कंपनी मांग रही है और एक कंपनी उसके लिए 1500 करोड़ मांग रही है, तो सरकार 2000 करोड़ क्यों देगी? सरकार तो चाहेगी ना भैया 500 करोड़ बच जाए, 1500 करोड़ में ही हमारा काम हो जाए। हालांकि ये चीज़ें आगे जाकर बहुत दिक्कत देती हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब यहाँ से सरकार उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेती है जिसका बजट सबसे कम होता है, और इंजीनियरिंग या उसकी हिस्ट्री वगैरह भी सब कुछ ठीक ठाक होती है। ओवरऑल ये सब चीज़ें चेक करने के बाद सरकार उसको अप्रूव कर देती है कि ठीक है भैया ये पकड़ो पैसे और तुम इस पर काम चालू कर दो। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंपनी का बजट सरकार ने पहले ही इतना टाइट रख दिया है, ऊपर से सरकार ने कह दिया है कि भैया ये रोड इस क्वालिटी का बनेगा, अच्छे स्टैंडर्ड्स का बनना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का बनना चाहिए। अब उस कंपनी के हालात आप समझिए, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है अब उसके लिए बजट पहले बहुत टाइट है, ऊपर से उसको जो मटेरियल या जो चीज़ें यूज करनी है वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए। तो कंपनी के लिए मार्जिन बहुत कम बचता है, और जब मार्जिन कम बचता है तो हर कोई कंपनी चाहेगी कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सरकार बहुत कम बजट वाली कंपनी को टेंडर देने की कोशिश करती है। तो इसलिए रोडों की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि भैया वो बनने के बाद ही कुछ दिन में ही उनमें गड्ढे पड़ने लगते हैं, उनमें नीचे मिट्टी उनकी बैठ जाती है, और उनमें सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जो हमारे मंत्री हैं वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट को ज़्यादा देखते हैं, और यही हमारे जो रोड मिनिस्टर वो भी आजकल यही कर रहे हैं। वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उनका काम छोड़कर आजकल वही काम करने लगे। आजकल पता ही नहीं चल रहा कि भैया पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, रोड मिनिस्टर कौन है। वही E20 पे इतना ज़्यादा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं कि उसका क्या ही कहना। और E20 पे थोड़ा सा ज्ञान हमने भी दिया है, अगर आपको वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी चेकआउट कर लेना कि भैया E20 अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जो भी है आप इस वीडियो में देख लेना। क्योंकि इंडिया में कोई भी जो सरकारी काम होता है उसको करने में कहीं ना कहीं करप्शन आगे ही आता है। आप किसी भी अपने मोहल्ले की सड़क या अपने स्टेट की सड़क ही देख लो, पहले उसको सड़क बना दिया जाता है और फिर बाद में याद आता है कि यार अरे इसमें तो पानी की लाइन डालना भूल गए, फिर उसको खोदा जाता है, पानी की लाइन डाली जाती है और फिर उसको बनाया जाता है। बनाने के बाद फिर याद आता है अरे यार इसमें तो केबल डालना भूल गए, फिर कंपनी उसको खोद के केबल डालती है। तो एक ही रोड को कई बार खोदना बनाना ये कोई ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया हो, ये जानबूझकर किया जाता है। क्योंकि जब एक सड़क को बार बार खोदेंगे फिर उसको बनाएंगे तभी तो पैसा बनेगा भैया। अगर एक बार बना दिया, सब कुछ एक ही बार में कर दिया तो फिर पैसा कैसे बनेगा। खैर दोस्तों, आपका इस सब पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।